हर गांव में छिपी होती है कुछ ऐसी कहानियां जो वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन उनका डर लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। पटुली गांव की रातें आज भी फुसफुसाती हैं। एक लड़की की प्रतिशोध की दास्तान, जिसने मरकर भी इंसाफ मांगना नहीं छोड़ा। आज आप सुनने जा रहे हैं वो सच्ची और भयावह कहानी, अरुंधति का प्रतिशोध, जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक नए श्राप की शुरुआत है। Every story has a soul, and every voice brings it to life. कॉलेज में छुट्टी पड़ी थी। अनिकेत ने सोचा, काफी दिनों से मासी के घर नहीं गया, इस बार थोड़ा घूम आऊं। मासी का घर था दूर, एक नदी के किनारे बसा गांव पाटुली। शहर की धुआं, हॉर्न की आवाज, एग्जाम और रूटीन की थकान से उसका दम घुटने लगा था। बचपन से मासी के मुंह से पाटुली की कहानियां सुनते सुनते उसके मन में एक मोहक तस्वीर बन गई थी। एक नदी, चांदनी में नहाए खेत, पेड़ के नीचे झूला, मेला और सादे दिल के लोग। उसने कभी गांव नहीं देखा था, इसलिए यह सफर उसके लिए जैसे कोई अधूरा सपना पूरा होने जैसा था। दोपहर की ट्रेन पकड़ी उसने। रेलवे स्टेशन की चहल पहल, फेरी वालों की आवाजें, ट्रेन का धुआं, सब कुछ बड़ा जाना पहचाना था। हाथ में एक बैकपैक और जेब में एक पुरानी घड़ी, मासी की दी हुई निशानी। ट्रेन शाम 4 बजे छूटी। पहले ऊंची ऊंची इमारतें, फिर खुला मैदान, ताड़ के पेड़ और सरसों के फूलों का पीला सागर। अनिकेत खिड़की के पास बैठा था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। ढलते सूरज की लालिमा में गांवों के घर जैसे आग की लपटों से बने हों। चाचा, पाटुली नाम का गांव जानते हैं? जानता हूं बाबू, लेकिन अब उस गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद पैर नहीं रखता। वहां निशी की पुकार होती है और जो सुन ले वो लौट कर नहीं आता। अरे चाचा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब तो हर किसी के पास मोबाइल और बिजली है। रोशनी कितनी भी जला लो बाबू, अंधेरा तो इंसान अपने अंदर ही लेकर चलता है। एक पल को अनिकेत के मन में सिहरन दौड़ गई, पर तुरंत ही उसने खुद को संभाला। गांव के लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। रात के 8:30 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, चारों ओर कोहरा और मिट्टी की सौंधी गंध। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था पाटुली। अनिकेत उतरा। दूर नदी चांदनी में चमक रही थी, पर हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन लगभग सूना पड़ा था, बस एक रिक्शा वाला ऊँघ रहा था। भैया, पाटुली गांव चलेंगे? बाबू, इतनी रात गए? उधर जाना ठीक नहीं, वो निशी का इलाका है। और एक ने यही कहा था, तुम लोग सब मिलकर भूत की कहानी बनाते हो। हंस लो बाबू। पर जब उसकी पुकार सुनाई दे तब कोई हंस नहीं पाता। अनिकेत ने ध्यान नहीं दिया, रिक्शे पर बैठा और नदी किनारे से पाटुली की ओर चल पड़ा। रास्ते में कोहरा घना था, पेड़ों की छाया हिल रही थी और कहीं दूर से एक बांसुरी जैसी आवाज आ रही थी, पर वो सुर नहीं था, मानो हवा रो रही हो। मासी, मैं आ गया। अरे अनिकेत, इतनी रात को ट्रेन लेट हो गई क्या? हाँ मासी, 1 घंटा। सोचा आज ही पहुंच जाऊं। अच्छा किया, पर अगली बार रात में मत आना बेटा, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे मासी, डर किस बात का? मैं तो शहर का लड़का हूं। शहर वाले ऐसे ही हंसते हैं जब तक डर उनके अपने दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। घर पुराना था, लकड़ी का दरवाजा, बरामदे में झूला और पास से बहती नदी की हल्की हल्की आवाज। रात की हवा में धूप और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। मासी ने उसे खाना दिया, चावल, दाल और भुना हुआ आलू। खाते खाते अनिकेत ने पूछा, मासी, सब क्यों कहते हैं कि पाटुली अच्छी जगह नहीं है? सब नहीं कहते, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना ही नहीं चाहिए। कभी ये गांव बहुत समृद्ध था, धान, पाट, मेले, पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। क्यों मासी, क्या हुआ था? बहुत साल पहले यहाँ था जमींदार रघुनाथ ब्राह्मण। लोग कहते थे वो तंत्र साधक था, पर असल में वो था पापी, वासना और अहंकार में डूबा हुआ। फिर अरुंधति, 16 साल की लड़की, नदी जैसी आंखें और होठों पर मुस्कान। उसके पिता रघुनाथ के नौकर थे। एक दिन रघुनाथ ने उसे बुलवाया। तेरे पिता बीमार हैं। वो भोली भाली लड़की चली गई, लेकिन कभी लौटी नहीं। फिर क्या हुआ? अगली सुबह उसका शव आम के पेड़ के नीचे मिला। गले पर निशान, आंखें खुली और होठों पर वही मुस्कान। लोग कहते हैं उस मुस्कान में प्रतिशोध छिपा था।
अनिकेत चुप हो गया। बाहर हवा से खिड़की हिल रही थी। उसने धीरे से पूछा, तो तभी से सब डरते हैं? हाँ, रघुनाथ के परिवार के एक एक कर सभी अजीब मौत मरे। कोई जल गया, कोई नदी में बह गया और आखिर में रघुनाथ खुद गायब हो गया। उसके पूजा घर में बस एक जला हुआ कामसे का घंटा और खून से सना शंख मिला था। उस रात अनिकेत बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। बाहर नदी की आवाज, कभी कभी कुत्तों का भौंकना और खिड़की से आती चांदनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। रात गहराती गई। अचानक उसने सुना दूर से किसी की धीमी मीठी आवाज, ओ नदी रे, लौट आ। अनिकेत उठ बैठा और खिड़की से बाहर देखा। कोहरे से ढंके मैदान के उस पार नदी किनारे एक सफेद साड़ी पहनी लड़की खड़ी थी। खुले बाल, चेहरा धुंधला, पर उसकी मुद्रा किसी अनजानी पुकार जैसी थी। अनिकेत धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। मासी की बात याद आई, इस रात बाहर मत जाना, पर जिज्ञासा उसे खींच रही थी। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा, वो लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा, पीला, निस्तेज, आंखें लाल और होठों पर वही हल्की मुस्कान। लड़की धीमे स्वर में, तुम क्यों आए हो? अनिकेत, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए, मैं अरुंधति, मैं लौट आई हूं अपने न्याय के लिए। रात के बाद की सुबह कुछ अजीब सी खामोशी से भरी थी। न मुर्गे की बांग, न पक्षियों की चहचहाहट, बस दूर कहीं से नदी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे पाटुली गांव के दिल में छिपा कोई दुख या डर कराह रहा हो। अनिकेत की आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो सपना तैर रहा था। सफेद साड़ी में एक लड़की, खुले बाल, होठों पर हल्की मुस्कान, मैं अरुंधति हूँ। वो चौंक कर उठ बैठा, मगर कमरे में कोई नहीं था। बरामदे में मासी तुलसी के पौधे में जल दे रही थी। अनिकेत धीरे धीरे बाहर आया। रात कैसी कटी रे? ठीक, पर एक अजीब सपना देखा। कैसा सपना? एक लड़की नदी किनारे गा रही थी, ओ नदी रे, लौट आ। मासी का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। वो धीरे बोली, वो गीत अब कोई नहीं गाता। अरुंधति गाती थी वो गीत। उस रात भी लोगों ने वही गीत सुना था जब उसकी चीखें नदी तक पहुंची थीं। क्या तुम कहना चाहती हो मैंने उसे ही देखा? मैं कुछ नहीं कहती रे, बस इतना जान, इस गांव की हर रात अब भी उसकी सिसकी लिए घूमती है। दोपहर, गांव की गलियां शाम ढलने लगी थी। अनिकेत ने सोचा, थोड़ा गांव घूम आऊं। मिट्टी की सड़कें, पोखर के किनारे चरते मवेशी, कहीं चूल्हों का धुआं उठता, कहीं बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हर कोई उसे देखकर ठिठक जा रहा था, जैसे शहर का यह लड़का किसी अनजान कारण से डर पैदा कर रहा हो। दादू, आप पाटुली की पुरानी कहानी जानते हैं? तुम कौन? मैं अनिकेत, मेरी मासी सोमनाथपुर में रहती हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली। हूँ, अरुंधति की कहानी सुनने आए हो? अनिकेत चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, जो यहाँ आता है वही कहानी खोजता है। फिर धीरे बोला, अरुंधति, वो तो इस गांव की जान थी। जिस दिन जमींदार रघुनाथ ब्राह्मण की नजर उस पर पड़ी, उस दिन से उसके जीवन पर साया पड़ गया। कहते हैं उसकी मौत के बाद हर रात आम के पेड़ तले एक रोशनी दिखाई देती थी और हवा में वही गीत गूंजता था, लौट आ, ओ नदी रे। अनिकेत की रूह कांप गई। तो क्या उसकी आत्मा अब भी यही है? आत्मा वो होती है बेटा, जो मरकर भी चैन नहीं पाती, जिसे न्याय चाहिए और दुनिया उसे भूल गई हो। रात, नदी का किनारा, सूरज डूबते ही पाटुली मानो सांस रोक लेता है। सभी घरों के दरवाजे बंद, दिए बुझ जाते हैं। अनिकेत अकेला नदी की ओर निकल पड़ा। कुहासा घना हो चला था और नदी के पानी में हल्की नीली चमक झिलमिला रही थी। ओ बाबू, उस तरफ मत जा, वहीं तो वो मरी थी। आप कौन हैं? मैं हिरणमयी, अरुंधति की खुई बुआ थी। उस रात मैंने खुद देखा था। रघुनाथ के लोग उसे घसीटते ले जा रहे थे। मैं चिल्लाई, भागी, लेकिन पहरेदारों ने मुझे धक्का दे दिया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में है। सुबह मिली थी वो, आम के पेड़ के नीचे, आंखें खुली, होठों पर मुस्कान। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति चाहती है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, ये गांव भी चैन नहीं पाएगा। मध्य रात्रि, मरणगीत की गूंज रात के 12 बजे। कुहासा इतना घना कि चांद का नामो निशान नहीं। अचानक बाहर से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटा रहा हो। अनिकेत कांपता हुआ उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस हवा में नदी की गंध
और जमीन पर एक सफेद फूल पड़ा था। वो फूल जिसे गांव वाले मृत फूल कहते हैं, जो सिर्फ श्मशान के पास खिलता है। अनिकेत का दिल थम गया। तभी दूर से वही गीत गूंजा, ओ नदी रे लौटा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। घड़ी में देखा, रात के ठीक 12 बज रहे थे। धूप की गंध हवा में फैल गई और तभी खिड़की के पास एक साया दिखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई आकृति। अनिकेत की सांसें थम गईं। वो फुसफुसाई, अनिकेत, मेरी बात सुनो। तुम अरुंधति? मेरी आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। जो सत्य को उजागर करेगा, केवल वही मेरा मार्ग देख पाएगा। क्या तुम चाहती हो मैं सबको सच्चाई बताऊं? हाँ, पर सावधान रहो, रघुनाथ अब भी मरा नहीं है। क्या? लेकिन वो तो बहुत साल पहले। अरुंधति की आंखें लाल हो उठीं। उसका शरीर मरा, आत्मा अब भी जमींदार हवेली में कैद है। एक झोंके में दीपक बुझ गया। अनिकेत चिल्लाया, अरुंधति, लेकिन उसकी आवाज धुंध में खो गई। अगली सुबह मासी उठी तो कमरा खाली था। बिस्तर पर वही सफेद फूल पड़ा था और मेज पर लिखा था, मैं सच ढूंढने जा रहा हूं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंधकार के उस पार अभी भी छिपा है एक सच जो अनिकेत को ले जाएगा और भी गहराई में, जहां इंतजार कर रही है अरुंधति की आत्मा। IME स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स अरुंधति का प्रतिशोध भाग 3 जल्द ही आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती।